Hello Isha, welcome to Umang Agrawal's YouTube channel. So before starting ahead, can you please introduce yourself to the audience? Yeah. Hello, Mang. Hello, everyone. I am Isha Yadav, currently a final year IT student from BBC Engineering College. I am working as SD intern at Amazon. So, yeah, that's a bit about me. Congratulations Isha for cracking Amazon. So आगे बढ़ने से पहले Amazon का पूरा प्रोसेस लाइक कैसे स्टार्ट हुआ था, कैसे अप्लाई करा था एंड क्या क्या चीजें पूछी गई थी, थोड़ा सा बताओ। मैंने सितंबर के अराउंड अप्लाई किया था। तो मेरे को टेस्ट लिंक आई। तो सबसे पहले ऑनलाइन टेस्ट था। तो उसमें 2 डीएसए रिलेटेड क्वेश्चंस थे। आई वुड से मीडियम लेवल डिफिकल्टी एंड एक एप्टीट्यूड सेक्शन था। और नॉर्मल एप्टीट्यूड उसको ऐसे ही कर सकते हैं लाइक विदाउट प्रैक्टिस। एंड एक डिबगिंग सेक्शन था। तो उसमें 7 इजी क्वेश्चंस थे। एंड एक स्पेशल सेक्शन था। इट वाज लाइक अ सर्वे काइंड ऑफ टेस्ट। सो उसमें अमेजोन लीडरशिप प्रिंसिपल्स रिलेटेड क्वेश्चंस थे। सो जो लोग ऑनलाइन टेस्ट में सिलेक्ट हुए थे उनको इंटरव्यू लिंक आई थी। सो इन टोटल 2 इंटरव्यूज थे। सो फर्स्ट इंटरव्यू वाज डीएसए बेस्ड इंटरव्यू। उसमें 2 डीएसए के क्वेश्चंस पूछे गए थे। एंड वो क्वेश्चंस लाइक स्ट्रिंग एंड डीपी पर बेस्ड थे। एंड सेकेंड इंटरव्यू में भी 2 क्वेश्चंस पूछे गए थे। एंड वो क्वेश्चंस ग्राफ एंड बीएसडी पर बेस्ड थे। सो ज्यादातर लोगों का यही हुआ था कि सबके क्वेश्चंस डीएसए पर ही बेस्ड थे। So ठीक that's है, all. ग्रेट टू नो दैट ईशा. सो you recently you also cracked Morgan Stanley for the SD intern. So उसका भी थोड़ा प्रोसेस लाइक क्या सिमिलर था क्या अमेजोन जैसा, उसका पूरा प्रोसेस थोड़ा सा ब्रीफ में अगर बता पाओ। ओके। सो मॉर्गन स्टैनली का एक प्रोग्राम होता है, टेक्नोलॉजी स्प्रिंग एनालिस्ट प्रोग्राम। सो आई अप्लाइड थ्रू दैट प्रोग्राम ऑन देयर करियर्स पेज। सो उसमें लाइक मेरे को अप्लाई करने के 1 वीक बाद टेस्ट लिंक आई थी। आई कोई अप्लाइड रेफर अराउंड वगैरह लिया था क्या अप्लाई करने के लिए मॉर्गन स्टैनली का? No, I applied without referral. Okay, So around अक्टूबर एंड के अराउंड मैंने अप्लाई किया था। ठीक है. तो उसमें टेस्ट लिंक आई थी। तो फर्स्ट राउंड वाज कोडिंग राउंड। सो कोडिंग राउंड फॉर दिस वाज लाइक सिमिलर टू अमेजोन। तो इसमें भी 2 मीडियम लेवल क्वेश्चंस थे डीएसए बेस्ड। एंड एक एप्टीट्यूड सेक्शन था और एक डीबगिंग सेक्शन था। ठीक है. सो जो लोग इसमें शॉर्टलिस्ट हुए थे उनको फिर इंटरव्यू कॉल आई थी। सो फर्स्ट इंटरव्यू वाज टेक्निकल इंटरव्यू। सो मेरे से टेक्निकल इंटरव्यू में लाइक सारे टॉपिक्स कवर किए गए थे। उसमें मीडियम लेवल डीएसए क्वेश्चंस पूछे थे। एंड दोज क्वेश्चंस वर अराउंड बाइनरी सर्च ट्री, स्ट्रिंग, लिंक लिस्ट। एंड डीएसए के बाद में कोर सब्जेक्ट से क्वेश्चंस पूछे गए थे लाइक ऑपरेटिंग सिस्टम, डीबीएमएस कॉन्सेप्ट्स एंड ऊप्स पर भी फोकस किया था। और उसके एंड में वेरी बेसिक डिजाइन क्वेश्चंस पूछे गए थे। लाइक मेरे से पूछा था मेक माई ट्रिप का एकदम बेसिक डिजाइन बनाने के लिए। और उसके बाद में कुछ क्वेरीज रन करवाई थी, एसक्यूएल क्वेरीज उस क्वेश्चन पर। सो एंड इंटरव्यूअर वाज लाइक रियली हेल्पफुल। सो अगर तुम कहीं पर स्टक हो जाओ तो कोई बात नहीं। एंड हाँ, तो इस राउंड में सेलेक्ट होने के बाद सेकंड इंटरव्यू की कॉल आई थी। सो दैट वाज एन टेक्निकल प्लस एचआर राउंड। सो उसमें स्टार्टिंग में एकदम बेसिक डीएसए क्वेश्चंस पूछे गए थे। एंड दोज क्वेश्चंस वर अराउंड लिंक लिस्ट। और उसके बाद में लाइक टीम वर्क एंड लीडरशिप पर बेस्ड कॉमन एचआर क्वेश्चंस पूछे गए थे। या सो दैट इज ऑल अबाउट मॉर्गन स्टैनली प्रोसेस। कूल ईशा, ग्रेट टू नो दैट. सो आगे ये जानना चाहेंगे कि लाइक अगर कोई नॉर्मल स्टूडेंट है एंड ही वांट्स टू अप्लाई टू कंपनीज लाइक Amazon एंड मॉर्गन स्टैनली, तो व्हाट डू यू थिंक क्या लेवल होना चाहिए या क्या क्या स्किल्स रिक्वायर्ड हैं इन कंपनीज में अकॉर्डिंग टू यू, कि क्या क्या स्किल्स होनी चाहिए? सो फॉर मोस्ट ऑफ कंपनीज प्रोसेस सिमिलर होता है। स्टार्टिंग में कुछ कोडिंग असेसमेंट्स होते हैं। तो Okay. वो डीएसए बेस्ड होंगे। और कुछ कंपनी में केवल डीएसए क्वेश्चंस आस्क किए जाएंगे और कुछ में तुम्हारे पास एप्टीट्यूड भी हो सकता है। सो एंड उसके बाद में टेक्निकल इंटरव्यूज होते हैं। तो टेक्निकल इंटरव्यूज में अगेन डीएसए बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। कोर सब्जेक्ट पर क्वेश्चंस होते हैं। और रिज्यूमे पर डिस्कशन होता है। अगर तुमने कुछ प्रोजेक्ट्स बना रखे हैं, प्रीवियस इंटर्नशिप्स कर रखी हैं, तो उन पर डिस्कशन होता है। सो
या प्रोसेस इस तरीके का होता है। एंड अप्लाई करने के लिए आई वुड से कि लिंक्डइन पर एक्टिव रहो, और जो भी तुम्हारी टारगेट कंपनीज हैं उनके एम्प्लॉय से कनेक्शन बनाओ, और तो जब भी कोई भी ओपनिंग आए तो तुम मिस ना करो। या Great to know that, Isha. So, like, you also did competitive programming during your college days. So, what do you think उसका क्या रोल था in cracking these two companies? क्या वो बहुत ज्यादा मेजर रोल प्ले करती हैं? Like, उसकी इम्पोर्टेंस क्या लगी पर्सनल लेवल पे? Like, सीपी करने का कुछ फायदा हुआ या नहीं? ओके, सो I think CP has played a very important part in my preparations. Okay. मैं second year से CP कर रही हूँ, and I have solved a lot of questions. And I think CP सबसे ज्यादा काम आती है ऑनलाइन कोडिंग राउंड्स में, क्योंकि जो लोग CP करते हैं, लाइक जब हम कॉन्टेस्ट देते हैं तो हमारी प्रैक्टिस हो जाती है कि टाइम ड्यूरेशन में, एक फिक्स टाइम ड्यूरेशन में हम एक्स नंबर ऑफ क्वेश्चंस कर पाए। और अगर कोई जब हम सीपी करते हैं तो हमारी कंस्ट्रक्टिव एल्गोरिदम्स बिल्ड होती हैं, तो अगर हमको कोई अनसीन टॉपिक दिख जाता है तो हम वो सॉल्व कर पाते हैं। सो दिस इज इम्पॉर्टेंट फॉर कोडिंग राउंड्स, बट आई वुड से इट इज नॉट नेसेसरी एट ऑल। लाइक अगर तुम सीपी नहीं कर रहे हो, तुम वैसे ही डीएसए प्रैक्टिस कर रहे हो फ्रॉम साइट्स लाइक लीड कोड एंड जीएफजी, तो तुम सारे टॉपिक्स पढ़ो, एंड लाइक हर टॉपिक के सर्टेन नंबर ऑफ क्वेश्चंस कर लो, सो दैट विल हेल्प इन इंटरव्यू। Right, Isha. So I also personally think the same कि CP help तो करता है to in the online assessments conducted by different companies, but after that the general DSA of lead code interview bit would work, I think. So जो starting initial days में है जरूर CP practice करे, but if you think कि CP में उतना like मन नहीं लग रहा या contest देने का ही मन नहीं कर रहा, so you can just switch to other platforms like lead code interview bit and all. Okay, Isha. So इसके बाद what resources did you follow during your like second year, third year? किस resources पे and कौन से platforms से तुमने coding करी, right? And कौन से resources basically तुमने पढ़ने के लिए चुने, like कुछ YouTube channels follow करे होंगे, ठीक है, जो like audience भी same कर सकती है according to you. क्या तुमने follow करा? Okay, so for competitive programming, I used to practice a lot on Codeforces. I also tried CodeChef, HackerEarth, HackerRank, but I would recommend Codeforces for practicing. And पढ़ने के लिए I followed a channel called Code and Code. So this is a very underrated channel, but it has gold content, and Yes, he has like it is of Waqar Ahmed, and he's like really uploaded a lot of videos on competitive programming, and बहुत सारे tutorials भी वहाँ पर हैं. Okay, thank you for mentioning that. Yeah, so that's a great resource, and apart from that, I prepared from like a Striver sheet, and like he has everything. So for specific interview preparation, I followed his SD sheet that has those 180 questions, and it is also good for quick revision. लाइक अब तुम सब कुछ जैसे तुम्हारा एक महीने बाद इंटरव्यू है, सो जस्ट गो थ्रू दैट शीट। एंड फॉर प्रिपेयरिंग फॉर कोर सब्जेक्ट्स लाइक ऑपरेटिंग सिस्टम, DBMS, I used to do like read the mostly asked questions before interview, but I would recommend to like there are various YouTube channels, for example Sanchit Jain and Gate Smashers, so you can just study there for free. Yes, so yes. Yeah, cool, Isha. That okay, that was kind of like most used resources as well. ठीक है, मैंने भी वो personally follow करे हैं whatever you mentioned. So yes, guys, you can check out these resources जो prepare कर रहा है for interviews. So Isha, great to know your experience and great to know about you. So like before going, can you give a final piece of advice to the audience? So there is a lot to prepare, बट स्टार्ट करो, और जल्दी से जल्दी स्टार्ट करो, एंड जो भी चीज स्टार्ट करो उसे खत्म करो। इट्स लाइक सबसे ज्यादा प्रॉब्लम यही होती है जब भी हम स्टार्ट करते हैं कि हम कोई चीज स्टार्ट करते हैं तो कुछ दिनों बाद मोटिवेशन लूज हो जाता है या चीजें समझ नहीं आ रही होती तो हम छोड़ देते हैं वहां पे। सो जो भी चीजें स्टार्ट करिए उनको खत्म करो एंड कंसिस्टेंट रहो। लाइक कुछ भी हो जाए, 1 2 क्वेश्चंस 3 क्वेश्चंस डेली करो, और चीजें ताकि प्रैक्टिस में रहे, ताकि जब भी तुम्हारा इंटरव्यू हो तो मतलब तुम रेडी रहो। Correct. Great to know each other. Thank you so much. Thank you so much for coming here and giving the wise words to our audience. And thank you so much. Congratulations and all the best for your internship. Yeah, okay. Yeah, thank you for having me also, Monk.
थैंक यू वेरी मच। Thanks for watching. And for more such related content, please do like, share, and subscribe my YouTube channel.